Moving towards the next topic now, fourth one. For comparison, they are taking income and other criteria also. Let us see कि comparison के लिए वो other factors क्या लेते हैं. income तो लेते ही हैं, उसके अलावा दूसरी factors भी लिए जाते हैं. As in last topic, we have seen that average income is not sufficient measure to compare different countries and state. So now we will see income and other criteria for comparison. Last topic में हमने देखा कि average income का क्या था, limitation था, वो इतना success नहीं है because they were hiding what disparities, तो इतना सही नहीं है. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसके अलावा भी दूसरे factors लिए जाते हैं. कौन से हैं वो, let us see. टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स. पर कैपिटा इनकम यहाँ पे ली गई है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की. यू कैन सी नाउ. यहाँ पे देखो स्टेट्स के नाम दिए गए, हरियाणा, केरला एंड थर्ड वन इज बिहार. पर कैपिटा इनकम, दीज आर द फिगर्स अकॉर्डिंग टू 2015 एंड 16. इन रुपीज इट हैज बीन गिवन. दैट इज व्हाट यू कैन सी 1,62,034 रुपीज. ये किसका है, हरियाणा का. केरला इट इज 1,40,190 rupees. Bihar it is 31,454 rupees. That means ये कंपैरिजन से क्या हमको आइडिया आ रहा है कि हरियाणा जो है वो स्टेट टॉप पे है अकॉर्डिंग टू द इनकम. सेकंड कम्स केरला, थर्ड कम बिहार. लेट अस सी नाउ व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ दिस. एनालिसिस ऑफ द टेबल. Out of 3 states, we can say Haryana has the highest per capita income and Bihar is at bottom. So we can take only income for comparison, then Haryana is the most developed state. अगर हमने देखा कि खाली इनकम बेसिस पे अगर हम लोग देखने जाएं कि कितना कौन सा स्टेट आगे है रैंकिंग वाइज, सो यहाँ पे आंसर आएगा हरियाणा जो है वो टॉप पे है और बॉटम पे कौन है, बिहार है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जस्ट इनकम ही लिया है और कोई फैक्टर कंपैरिजन में नहीं लिया है इन टेबल 1.3. Let us see now the next slide. Next one, table 1.4. Other than income, some datas of different states. different states के दूसरे figures लिए गए हैं. देखो अभी क्या दिया गया है. Name of the state same only, Haryana, Kerala and Bihar it is given. In first column it is given infant mortality rate, ब्रैकेट में दिया गया है 1000 और ये जो फिगर है वो कब का है, 2016 का है. ना सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स क्या होता है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चे 1 साल के अंदर वाले, मोर्टेलिटी मीन्स मर जाना वाला और रेट मीन्स दे आर टेकिंग द रेट परसेंटेज चेक किया जाता है. और वो 1000 के सामने ये लोग चेक करते हैं कि कितने किड्स की डेथ हो गई 1 ईयर में 1000 के सामने. डेट मीन्स द किड्स हैव नॉट कंप्लीटेड देयर 1 ईयर ऑल्सो. फर्स्ट बर्थडे भी उन लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया और उनकी डेथ हो गई. ऐसे नंबर ऑफ किड्स कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं 1000 के सामने 33, केरला में कितने ओनली 10 अगेंस्ट 1000, बिहार में कितने 38. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोले तो कौन अच्छा है इसमें स्टेट वाइज, केरला इज गुड, सेकेंड इज हरियाणा, थर्ड वन इज बिहार. ओके, नेक्स्ट वन लिटरेसी रेट मीन्स एजुकेशन रेट. According to year 2011, 82% लिटरेसी रेट, केरला 94, बिहार इज 62. मीन्स इसमें भी केरला अच्छा हुआ, सेकंड हरियाणा हुआ, थर्ड बिहार हुआ. फाइन. नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर्सन्स. अटेंडेंस रेशियो इन स्कूल्स यू कैन से कितना परसेंट तक बच्चे स्कूल में जा रहे हैं. हरियाणा में 61, केरला 83, बिहार कम्स 43. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर्स अदर देन इनकम के अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो के हिसाब से देखा जाए केरला इज कमिंग एट फर्स्ट, हरियाणा सेकंड एंड थर्ड इज कमिंग बिहार. तो देखो आंसर कैसे चेंज हो गया इफ वी हैव टेकन द नेक्स्ट वन. Now see, what does infant mortality rate means? Infant mortality rate indicates the number of children that die before completion of 1 year age as the proportion of 1000 live children born in that year. ठीक है, जो बच्चे की डेथ हो गई है 1 ईयर बिफोर कंप्लीट करने के बाद 1000 के सामने एंड डेट इन पर्टिकुलर 1 ईयर. नेक्स्ट वन, लिटरेसी रेट means the proportion of literate persons in the 7 and above years. 7 and above years के अंदर जो भी पर्सन लिटरेट है डेट मीन्स अ पर्सन इज एबल टू रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज. कोई भी एक लैंग्वेज लिखने और
रीड करने आनी चाहिए, उसको काउंट किया जाता है कि पर्सन क्या है, लिटरेट है 7 ईयर्स की एज पे। नेक्स्ट वन, net attendance ratio is the total number of children of age group of 14 and 15 years attending school as per percentage of total number of children in the same age group। टोटल कितने चिल्ड्रन एज ग्रुप 14 और 15 ईयर्स की एज में बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं कि नहीं, कितना परसेंटेज जा रहे हैं, वो है ये नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके।